अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इमाम पार्टी के ताल्लुक से खबर यह है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतार सकती है। खास करके सीमांचल के इलाके के आने वाली 24 सीटों पर इमाम पार्टी का मेन जोर है। यहाँ पर इमाम पार्टी को काफ़ी ज़्यादा वोट भी मिलता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनके चुनाव जीतने के चांस भी हैं, क्योंकि ये इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। और यहाँ पर इमाम पार्टी के पास अच्छा संगठन है। पिछले बार इमाम पार्टी ने इसी इलाके से 5 सीटें चुनावी जीती भी थी। इस बार इमाम पार्टी का क्या रुझान रहने वाला है, इमाम पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें जीत सकती है? तो यहाँ पर इमाम पार्टी के 5 सीट जो चुनाव जीते थे, उसमें से 4 विधायकों ने असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि इस वजह से इमाम पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन पब्लिक के बीच क्या रुझान है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पब्लिक के बीच नाराज़गी है। पब्लिक नाराज़ है, पब्लिक गुस्सा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से नहीं, इमाम पार्टी से नहीं, बल्कि उन विधायकों से जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। उनका कहना है कि ये लोग जो विधायक बने हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के फेस पर बने हैं। हमने इन लोगों को वोट नहीं दिया था, हम लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को वोट दिया था, ओवैसी को देखकर वोट दिया था। हालाँकि ये लोगों ने बाद में गद्दारी कर दी और यहाँ पर इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए, जिनके खिलाफ मुसलमानों ने वोट किया था। अब यहाँ पर 6-7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है और यहाँ पर 2 मुख्य गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन। लेकिन तीसरी फ़ोर्स यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी है। इमाम पार्टी का जो मेन बेस है वो किशनगंज ज़िला है। किशनगंज ज़िले के अंदर 70% मुस्लिम वोटर्स है और ये मुस्लिम वोटों में असदुद्दीन ओवैसी की अच्छी खासी पैठ भी मानी जाती है। पिछले बार किशनगंज जिले की 4 में से 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल करी थी। हालाँकि 2 सीटें इमाम पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन यहाँ भी अच्छा खासा वोट असदुद्दीन ओवैसी को मिला था। इसी तरह पूर्णिया जिले की भी 2 सीटों में इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी, तो अररिया की 1 सीट भी इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। यहाँ पर देखना होगा कि इमाम पार्टी का इस बार क्या रुझान रहना है, क्योंकि इमाम पार्टी के जो 4 विधायक टूट कर गए हैं, उनको टिकट किससे मिलेगा? आरजेडी से मिलेगा, ऐसा लोग मान रहे हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि उन विधायकों में से किसी न किसी का टिकट भी आरजेडी काट सकती है और यहाँ पर इमाम पार्टी को अच्छा खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी से नुकसान जो इमाम पार्टी को हो सकता था, वो पब्लिक के बीच जो सेंटिमेंट्स गया है, वो आरजेडी के खिलाफ गया है, बल्कि इमाम पार्टी के प्रति सहानुभूति पब्लिक की बढ़ी है। यहाँ पर इमाम पार्टी तकरीबन 24 सीटों में से पिछले बार 14 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, इसमें 5 सीटों पर जीते थे। इस बार इमाम पार्टी यहाँ पर 20 से 22 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है और यहाँ पर 10 से 12 सीटों पर चुनाव जीतने की पूरी-पूरी कोशिश इमाम पार्टी करना चाहती है। अगर हम बात करें इमाम पार्टी की जो मेन सीटें हैं, यहाँ पर इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है, तो वो किशनगंज सीट है, जहाँ पर इमाम पार्टी ने 2019 के विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल करी थी। इसके अलावा बहादुरगंज विधानसभा सीट है, जहाँ पर 2020 में इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इसके अलावा कोचाधामन सीट है, यहाँ पर 2020 में इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी। ठाकुरगंज सीट है, जहाँ पर इमाम पार्टी ने जीत हासिल नहीं करी थी, लेकिन यहाँ पर भी इमाम पार्टी को अच्छा खासा वोट मिल सकता है और ये सीट इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा आमौर सीट, जहाँ से अख्तुल ईमान खुद विधायक है, ये सीट पे इमाम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है। 22वीं सीट पर इमाम पार्टी ने पिछले बार जीत हासिल करी थी, इस सीट पर भी इमाम पार्टी दोबारा से जीत सकती है। ये 6 विधानसभा की सीटें होगी जहाँ पर इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा अररिया की जोकीहाट विधानसभा सीट, जहाँ पर इमाम पार्टी ने पिछले बार जीत हासिल करी थी। हालाँकि शहनवाज़ आलम इमाम पार्टी को छोड़कर आज राजद में जा चुके हैं। ऐसे में मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब और मुखिया मुर्शीद आलम, ये दोनों में टिकट की दावेदारी है इमाम पार्टी के लिए। इमाम पार्टी यहाँ पर किसको टिकट देगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर इमाम पार्टी एक बड़ा फैक्टर है, ये सीट इमाम पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा अररिया सिटी सीट है, यहाँ पर इमाम पार्टी को वोट मिल सकता है, यहाँ पर इमाम पार्टी हो सकता है कि अच्छा प्रत्याशी हो, तो ये सीट पे इमाम पार्टी चुनाव आसानी से जीत लेगी। कटिहार जिले की बात करते हैं, यहाँ पर बलरामपुर विधानसभा सीट है, जहाँ पर इमाम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद प्रत्याशी हो सकते हैं और यहाँ पर वो चुनाव जीतने की स्थिति में भी आ सकते हैं। तो ये तकरीबन 9-10 सीटें हो गई जहाँ पर इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा भी 1-2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इमाम पार्टी के पास अगर मजबूत और स्थानीय नेता मिल गए, तो ये सीट पे इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है। तकरीबन 12-13 सीटें हैं जहाँ पर इमाम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है सीमांचल के इलाके में। इसके अलावा सीमांचल के बाहर भी कुछ सीटें हैं जहाँ पर इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है। अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि इमाम पार्टी कितनी सीटें बिहार के अंदर जीतेगी, बिहार के अंदर इमाम पार्टी को क्या रुझान रहने वाला है। खुदा हाफिज़।